जीवन में लाभ की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, किंतु लाभ के साथ कई बार फैसिनेशंस जुड़ी होती है। लाभ के लिए कई बार व्यक्ति खुद को कब गलत रास्ते की ओर मोड़ लेता है ये मालूम ही नहीं चलता। उस समय उसका मन बारंबार और आत्मा की स्थितियां बारंबार ये कहती है कि शायद इस रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रलोभन और फैसिनेशन उस रास्ते की ओर जाने के लिए कई बार मजबूर करते हैं। किंतु जब भी देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को आत्मबोध के साथ में लेकर चले तो व्यक्ति सबसे पहले अपने रात की नींद के बारे में ख्याल करता है कि मैं लाभ की ओर तो जाऊं किंतु संतुष्टि के साथ मैं सो पाऊं और अपने प्रत्येक कर्म को निष्कंटक तरीके से आगे बढ़ा पाऊं, जहां पर कोई भी व्यक्ति विशेष मेरे ऊपर आक्षेप लगाने वाला नहीं रहे। मैं स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए यश, मान, प्रतिष्ठा, मटेरियलिस्टिक लग्जरी तो जरूर हासिल करूं, किंतु उसमें कोई भी गफलत नहीं हो, उसमें कोई भी ऐसा भ्रम नहीं हो जो आगे जाकर पश्चाताप में बदलने वाला हो। मैं यहाँ देव गुरु बृहस्पति का जो फिर से मूल त्रिकोण राशि संचरण होने वाला है 30 जून 2020 से, उसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुंभ राशि के लिए शनिदेव की 7.5 का जो प्रथम अंतराल है वो 24 जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है, जहाँ कुछ भ्रम और कई बार जो हमारे लिए कामकाजी जीवन में संघर्ष निकल कर आते हैं, ये दोनों ही निरंतर तौर पर साथ में गतिमान है। 24 जनवरी 2020 वो तारीख जहां से आपको 7.5 का अंतराल प्रारंभ हुआ, और आज इस बृहस्पति परिवर्तन की मैं चर्चा करूं उसके पहले कुछ तारीखों के साथ में चलना अत्यधिक आवश्यक। आप देखें कि 30 मार्च 2020 से ही देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में आए और यूं कह सकते हैं कि द्वादश भाव में शनिदेव के साथ में विराजित हुए। और आप ये भी देखें कि जो 14 मई 2020 की तारीख जहां से देव गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में आए और 13 सितंबर 2020 तक वक्री ही चलने वाले रहेंगे, ये भी एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ हमारे सामने है। और ये आप देखें कि 23 सितंबर 2020 ऐसी तारीख रहेगी जहां केतु वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और राहु भी वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ही ग्रह जो कि छायावादी ग्रह की स्थितियों के साथ में चलते हैं और हमेशा वक्रगत ही चलते हैं, जब ये अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे तो 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो समय अंतराल है वो परिणामों के अंदर एक और अलग पक्ष सामने लेकर आने वाला रहेगा। देव गुरु बृहस्पति जिनको 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है, भले ही धनागमन की संभावनाओं की चर्चा कर लीजिए, धन के संरक्षित करने की चर्चा कर लीजिए, आपके भीतर जो अनुभव जनित ज्ञान किसी कार्य क्षेत्र में प्रस्फुटित हुआ है उसको शब्दों में किस तरह से ढालना है, ये ताकत भी देव गुरु बृहस्पति के साथ में रहती है। संतान, शिक्षा, सामर्थ्य और आकस्मिक धन लाभ को संचय करने की प्रवृत्ति, भाग्य हो, कर्म हो, लाभ हो जो कि सर्वांगीण स्थितियों को दिखाने वाला होता है, इन सब का भी कारकत्व देव गुरु बृहस्पति के अधीनस्थ रहने वाला होता है। तो हम सबसे पहले जो ये 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक का समय है, व्यापारिक गतिविधियों के लिहाजा किस तरह के सामंजस्य लेकर आ सकता है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। आप ये देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति जब भी एकादश में विराजित होते हैं तो कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ बृहस्पति और केतु की ध्वज कारक स्थितियां जरूर बनी हुई है, किंतु देव गुरु बृहस्पति जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है व्यापारिक जीवन में, उसको पूर्णता देने वाले नहीं हो जाते। आपकी क्षमताओं में तो वृद्धि रहेगी, आपके व्यापारिक जीवन में जो इनिशिएटिव और एग्जीक्यूशन मिलने हैं वो मिलेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि व्यापारिक जीवन के साथ में रहेगी, किंतु जो एक अर्थ पक्ष की प्रबलता साथ में चलनी चाहिए उसमें हल्की सी कमी पेशी यहां दिखाई देती है। अब इसका अर्थ क्या है? व्यापारिक जीवन में कोई डील आपके सामने आई, उसको आपने फाइनलाइज कर दिया और कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में उस कार्य की ओर आपने गतिमान स्वयं को करना शुरू किया। टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में आप उस कार्य की ओर निरंतर चल रहे हैं, किंतु जब उसमें फाइनेंशियल गेन की बारी आई तो अगले व्यक्ति विशेष के साथ में कुछ बाधाएं आई या फिर उसने हमारे साथ में कहीं न कहीं एक परेशानी उत्पन्न करने का कार्य किया। तो जो अर्थ पक्ष में लाभ हमको मिल सकता था
उसमें एक थोड़ी सी कमी आई, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते चले गए। ये एक प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके सामने रहेगी। तो प्रयास ये करना चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर हम जहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं और स्पष्ट तौर के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ किसी भी तरीके की डिलेमा की पोजीशन यानी कि कंफ्यूजन की पोजीशन आती है तो उसको जीवन से दूर रखने का कार्य हम करें। बिल्कुल स्पष्ट है वहीं पर चलें और पहले ही अर्थतंत्र की बात हम कर चुके हों, जिससे कि एक अच्छा स्तर हमारे लिए बना रहे। वहीं व्यापारिक जीवन में जिस नई शुरुआत की प्रतीक्षा आपको 5 नवंबर 2019, 24 जनवरी 2020 से थी और आप स्वयं को एक क्रिएटिव आइडिया के साथ में मार्केट में लेकर आना चाह रहे थे, किंतु किसी न किसी वजह से रुके हुए थे, तो वहां पर मैं संभावित तौर पर आपके लिए कह सकता हूं कि ये समय विशेष जो कि 30 जून से 13 सितंबर तक चलेगा, जब देवगुरु वक्री स्थितियों में रहेंगे और जब व्यापार भाव को देखने वाले रहेंगे, भले ही 7.5 के संघर्ष हैं, किंतु आप निर्णय लेकर आगे गतिमान हो सकते हैं। इस बात को आप स्पष्ट तौर के ऊपर अपने मन में रख कर चलते चले जाइएगा। ये एक बात है। वहीं व्यापारिक पार्टनरशिप के अंदर लंबे समय से दुराव चल रहा था, समाधान सामने नहीं आ पा रहा था। इस समय की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यही है कि सॉल्यूशंस आपके सामने रहेंगे और वो भी बिल्कुल स्मूदर वे के साथ में, ये ध्यान रखें। और वहीं व्यापारिक जीवन में आप कुछ सर्विसेज को एड ऑन करना चाहते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि निक्षेपण है, 9वां जो एस्पेक्ट है वो सप्तम भाव के ऊपर रहेगा, जो कि गृहस्थ व्यापार, व्यापारिक साझेदारियों को दिखाता है। उनको जोड़ना और व्यापार के अंदर कुछ नए आइडियाज को लेकर आना भी आपके लिए सफल और सुगमता का प्रतीक रहेगा। ये एक बात। वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चल रहे थे, अभी अभी व्यापार के भीतर आप सम्मिलित हुए हैं और जब से व्यापार में सम्मिलित हुए संघर्ष ही संघर्ष देख रहे हैं। हिम्मत जवाब देने लगी है कि अब रास्ते के ओर जाएंगे, वहां फिर से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना, रीऑर्गेनाइज खुद को करना और एक प्रयास अपनी पूरी ही प्रबलता के साथ में 30 जून से लेकर 20 नवंबर 2020 तक करना आपके लिए आगे के जो समय की अवधि है और उस व्यापार के जो संकेत हैं उनको स्पष्ट करने का कार्य कर सकता है। क्योंकि पराक्रम, क्षमता और साथ ही साथ में व्यापारिक गतिविधियां जब तीनों ही एक सिरे के साथ में देवगुरु बृहस्पति के अधीनस्थ हों तो व्यक्ति को वहां रुकने की दरकार नहीं है। भले ही लाभ की पूर्णता आपके लिए नहीं बनी रहे, किंतु जो एक शुरुआत होनी चाहिए और उस शुरुआत में आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलना चाहिए, वो मौजूद रहेगा आपके लिए, ये ध्यान रखें। और वहीं मित्रों के सहयोग के साथ किसी भी व्यापार की शुरुआत की थी, भाइयों को संबल देने के लिए उनके साथ कोई और एड ऑन करके बिजनेस की आपने इनिशिएटिव ली थी, तो वहां पर भी सफलता की स्थितियां आपके लिए सामने दिख सकती है, ये ध्यान रखें। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि संघर्षों में कमी है, किंतु संघर्ष अपने साथ में हर्ष लेकर आ रहे हैं। ये भी आप लंबे समय की गतिविधियों के लिए ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका कामकाज शिक्षा संबंधी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जो 23 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय अंतराल रहेगा, इसको थोड़ा सा और हम पहले ले लें तो 15 अगस्त से लेकर जो लगभग 20 नवंबर तक का समय अंतराल रहेगा, यहां निर्णायक प्रवृत्तियों में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं और शिक्षा संबंधित व्यावसायिक दृष्टिकोण आपके लिए और ज्यादा स्पष्टता दिखाने वाला रह सकता है। विदेश संबंधी तकनीक से जुड़ा हुआ या सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र आपके लिए चल रहा था, देवगुरु बृहस्पति ने जब भले ही द्वादश में नीचस्थ स्थितियों के साथ में थे, एक इनिशिएटिव आपको दिलाने का कार्य किया है, तो यहां आप उसको एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जा सकते हैं। इस भावना को भी प्रबलवती तौर के ऊपर अपने मन में रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये तो एक संकेत। और वहीं पर अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं ऐसे सारे ही कार्यों की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं, ये समय आपके लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। और वहीं पर जो धन को सहेजने की प्रवृत्तियां होती है,
है उसमें थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। जहां लाभ मिला, वैसे लाभ मध्यम दर्जे का और उसको सहेजने की जो प्रवृत्ति होती है उसके अंदर भी कुछ दुराव आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कुल जमाजोड़ बिजनेस को सिस्टमेटिक अप्रोच देकर दूरदर्शिता के साथ चलते हुए कुछ नए आयाम आपको देने हैं, उस हिसाब से यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सर्वांगीण लाभ की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आप अपने एक्सपांशन की ओर और सिस्टमेटिक करने की ओर बिजनेस को ध्यान दीजिए। वहीं मैं चर्चा करता हूं नौकरी पेशा जीवन की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जो आप जनवरी 2020 से ही स्वयं के लिए कुछ दुविधाएं देख रहे थे, बारंबार एक ब्लॉकेज देख रहे थे, अज्ञात भय हमको परेशान करने वाले थे। स्वयं का जो अनुभव जनित पराक्रम रहा है, जिसने प्रत्येक क्षेत्र में हमको साहस देने का कार्य किया है, वो हमारे ऑफिस कल्चर में सपोर्टिव नहीं हो पा रहा था। देवगुरु बृहस्पति का मैच्योर डिग्रीज की पोजीशन के साथ में मंगल के राशि स्थान को जो कि प्रथम उपचय और पराक्रम भाव हो जाता है, आपके मन के साहस को, अनुभव जनित अध्ययन को सामने लाकर रखेगा और वही नौकरी पेशा जीवन के अंदर फिर से एक तीव्रता का परिणाम आपको दे सकता है। यह बात भी स्पष्ट तौर पर अपने मन और मस्तिष्क में आप काबिज करके रखिएगा। और वहीं पर जो महत्वाकांक्षाएं कई बार हावी होती है, वो महत्वाकांक्षाएं इस स्तर के ऊपर आपके लिए हावी होने वाली नहीं रहेंगी। जब महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं हो, व्यक्ति अपने कर्म में लगातार चल रहा हो, तो वहां उसको जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, आसपास के लोग हैं, वो वॉच जरूर करते हैं और उसी लिहाजा आप एक लॉयल पोजीशन के साथ में चल पाते हैं। भले ही चारों ओर संदेह चल रहे हों, किंतु हम स्पष्ट तौर के ऊपर अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता के साथ में गतिमान रहते हैं। ये प्रवृत्ति आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के भीतर बनी रहेगी। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर फिर से आपके लिए एक सक्रियता नहीं बन पा रही थी, एक्टिव अप्रोच नहीं बन पा रही थी, और उसके लिए अब आप निरंतर फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये 30 जून से लेकर 23 सितंबर तक का समय अंतराल है, जब तक केतु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे, उसके पहले का ये जो समय विशेषक क्षेत्र आपके लिए बना हुआ है, इसमें आप अगर प्रयास करते हैं तो सफलता मिल सकती है। कॉम्प्रोमाइज के साथ चलने में कहीं पर भी आपको स्वयं को संकुचित नहीं करना चाहिए। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस अगर फिर से स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाने वाले हों, स्वीकारोक्ति के साथ में आप बढ़ते चले जाएं, ये एक बात है। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स की ओर बेहद आसानी के साथ में जाया जा सकता है, और वो ही आपका नौकरी पेशा जीवन का आधार भी है, आजीविका का आधार भी है। तो यहां और अच्छे से आप व्यवस्थित तौर के ऊपर चल सकते हैं। यह गौर करने लायक बात है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की जब भी हम चर्चा करते हैं तो दो ग्रहों को प्रमुखता के साथ में देखा जाता है, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति जब पराक्रम और क्षमताओं के साथ में जुड़े हों, द्वितीय त्रिकोण के साथ में जब इनका कॉम्बिनेशन हो, तो आपके लिए उस क्षेत्र के अंदर भी कुछ वृद्धि के सिरे रेखांकित होते हुए दिखाई देते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन से अगर आप व्यवस्थित तौर पर व्यापारिक जीवन की ओर जाना चाहते हैं या फिर एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर बढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, धीमेपन के साथ यहां शुरुआत कर सकते हैं। लाभ की प्रवृत्तियों के बारे में नहीं सोचकर अनुभव की स्थितियों के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 7.5 का अंतराल आपके लिए अभी गमन करना शुरू हुआ ही है। ये तो एक बात। वहीं अगर हम उन महिलाओं की बात करें जिन्होंने एक तरह से कंसीव कर रखा है और आप इनिशियल टाइम बीइंग के साथ में चल रहे हैं, 16 वीक्स या फिर 4 to 16 वीक्स की पोजीशन के अंदर हैं, स्वास्थ्य का ज्यादा संबल रखना चाहिए। राहु पंचम में विराजित होकर जो अज्ञात भय आपको फैमिली वे की पोजीशंस के साथ में दे रहे थे, वहां एक नियंत्रण आपके लिए स्थापित रहेगा। वहीं आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और प्रत्येक ग्रह का जो डिफॉल्ट एस्पेक्ट है, यानी कि 7वीं जो प्रत्येक ग्रह को दृष्टि मिली हुई है, और देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो यहां शिक्षा भाव को भी देखने वाली होगी। तो जो राहु ने इतने समय अंतराल के साथ में आपके लिए भ्रम शिक्षा में उत्पन्न किए हुए थे, व्यक्ति एजुकेशन की तरफ जा रहा है किंतु अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में लगातार यही सोच रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय ये
यही उहापोह चल रही है कि यहां से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कहां जाएंगे, कौन सी जॉब की तरफ जाएंगे, बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कैसे करेंगे, पूंजी कहां से आएगी। अभी व्यवस्थित तौर के ऊपर समय आपको यह कह रहा है कि स्टडीज की तरफ जाना है, किंतु अंतर चेतनाएं आपको निरंतर तौर के ऊपर भविष्य के भ्रम के साथ में लेकर चल रही है। और ये भ्रम की जो प्रवृत्तियां राहु की वजह से कई बार और ज्यादा निकल कर आती है, देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण उसको पूरे तरीके से एक कंट्रोल्ड अप्रोच के साथ लेकर चलने वाला हो जाता है। तो यही वजह है कि शिक्षा में आप फिर से एकाग्रता स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षा के बूते आप अपने जीवन को और ज्यादा समझना चाहते हैं, शिक्षा के बूते आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, शिक्षा की पूंजी के बूते आप अपने पूरे ही भविष्य का आधार रखना चाहते हैं। उस लिहाजा यह समय अंतराल आपके लिए फिर से एक बेहतर अप्रोच को सामने लेकर आ रहा है। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में अगर मैं शिक्षा के उपरांत बात करता हूं तो यह बात गौर करने लायक आपके लिए रहेगी कि ये स्थितियां मध्यम दर्जे की बनी हुई है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से वहां बचना चाहिए आपको। और वहीं देवगुरु बृहस्पति का जो ये 9th एस्पेक्ट है, 9वीं दृष्टि जो है, जो यहां गृहस्थ भाव पर बनी हुई है, छोटी छोटी परेशानियां जो बारंबार निकलकर सामने आ रही थी और जिसकी वजह से एक मन मुटाव की प्रवृत्ति चल रही थी। व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कई बार प्रेशराइज होता है, घर परिवार के साथ में एक सुख और संबल चाहता है, किंतु वहां पर भी एक घर्षण लगातार मौजूद था। तो ये स्थिति और ये प्रवृत्ति एक ठंडी बयार की तरह आपके साथ में जीवन में रहने वाली रहेगी। ये एक स्पष्ट संकेत है, आप ध्यान रखकर चलिएगा। यानी कि जो लाइफ पार्टनर की पोजीशन से वहां एक बॉन्डिंग फिर से एस्टेब्लिश हो सकती है। स्वास्थ्य के संबंधित स्थितियों में बात करूं तो आप देखें कि ये राशि से 6th हाउस है, जिसे हम रोग भाव कहते हैं। और अगर इस रोग भाव को ही राशि स्थान मान लिया जाए तो यहां से जो 6th हाउस है, यानी कि षष्ठ की स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ होकर विराजित हैं और केतु जैसे तीव्रगामी ग्रह के साथ में, जो कि हमेशा वक्रगत चलने वाले होते हैं, मंगलवत फल करते हैं। तो यहां ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर आपके लिए जो रक्त संबंधी विकार और उदर संबंधी व्याधियां हैं वो सताने का कार्य कर सकती है। आप जो भी अपने बॉडी के इंडिकेशंस होते हैं और जिस तरह भी हम अपने स्वास्थ्य को संबल दे सकते हैं, इन महीनों में ये प्रयास भी जरूर करना चाहिए आपको। वहीं आप देखें कि द्वितीयेश जो है ये एक महत्वपूर्ण बात है और अंत तो गत्वा में इसी की चर्चा कर रहा हूं। यहां के कारक अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति है और कुंभ राशि की कुंडली के अंदर जो द्वितीयेश स्वयं है बृहस्पति हो गए। और जब ये 4-10 का संबंध बनाकर यहां एकादश भाव के साथ में जुड़े हो जाते हैं तो आपके लिए वाणी में एक सार गर्भित स्तर देने वाले होते हैं। आपके लिए धनागमन की जो स्थितियां हैं उसमें एक रफ्तार तो नहीं लेकिन मध्यम दर्जे की स्थितियां और जो खर्चे निकलने की प्रवृत्तियां होती है वो लगातार बनी रहती है। अब हम कितना उसको धन लाभ की ओर लेकर जा पाते हैं ये हमारी कर्मशीलता के साथ में भी जुड़ा हुआ है। भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं आप एक और बात गौर करके चलिएगा कि लंबे समय से कोई भी प्रमोशन आदि अटकी हुई है और आप एक डिजायरेबल पोजीशन की तरफ चल रहे हैं, ये समय संकेत दे रहा है कि आप वहां पर भी खुद की रफ्तार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का फिर से मूल त्रिकोण राशि में यानी कि धनु राशि में होने वाला ये राशि संचरण, जिसका प्रभाव 30 जून 2020 से लेकर 20 नवंबर 2020 तक रहेगा। समय संभावित तौर के ऊपर आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। हम अपनी कर्मशीलता को, प्रत्येक दिन की ऊर्जा को किस तरह से समाहित करके चल सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, वही हमारी सफलता के द्वार खोलने वाला होगा। मैं ऐसी ही चर्चाओं के साथ में कृतज्ञता के भाव के साथ बारंबार आप सभी के सम्मुख हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद और कोटिशः आभार।